नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने में फ़्लाइटों को लेकर कई सारी ज़रूरी खबरें सामने आ रही है। तो हम आगे इस वीडियो में इन सारी खबरों को एक एक करके जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको भारत में आज का कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट बता दें। तो आज भारत में नए कोरोना वायरस के केसेस 3,92,800 के आसपास बताई जा रही है और इसके अलावा मरने वाले लोगों की संख्या भी 3,000 से ऊपर हो चुकी है। हम आपको रेगुलर बेसिस पर कोरोना वायरस की जानकारी इसलिए देते हैं ताकि आप लोग सतर्क रहें, आप घरों से कम बाहर निकलें और यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें। तो अब यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यूएस जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि जो लोग भी अमेरिका के लिए अब ट्रैवल करने वाले हैं तो उनके लिए आखिरी फ्लाइट कल यानी कि 4 मई की है। इसी को देखते हुए कई एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ्लाइटों को लॉन्च कर दिया है, क्योंकि यदि आप अमेरिका के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए आखिरी डेट 4 मई है। क्योंकि उसके बाद अमेरिका की सरकार नॉन सिटीजन यूएस के नागरिकों को अब यूएस में नहीं आने देगी। केवल स्टूडेंट्स और यूएस सिटीजन के लोगों को ही अमेरिका में आने की अनुमति होगी। आपको बताते चले कि एयर इंडिया भी आज अपनी 2 एडिशनल फ्लाइटें ऐड कर रही है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके अलावा और भी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि यूएस के लिए अपनी फ्लाइटों को चालू कर रखी हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी भारत से 15 मई तक अपनी फ्लाइटों को बंद करने की घोषणा कर चुकी है। इस समय किसी भी भारतीय को ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट एंट्री पर पाबंदी लगी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करते हैं और क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करते हैं और भारत से आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में जाने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर 5 साल की जेल और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इस समय ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सभी बातों का आप जरूर ख्याल रखें। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइटें और प्राइवेट जेट को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे दुनिया के देश अब भारत से अपनी फ्लाइटों को बंद कर रहे हैं, वैसे वैसे अब यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइटें और प्राइवेट जेट की मांग बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि चार्टर्ड फ्लाइटें और प्राइवेट जेट प्रोवाइड करने वाली जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, अब उन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने फ्लाइट की टिकट को बढ़ाना शुरू कर दिया है और उन फ्लाइटों के टिकट अब डबल से भी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इस समय बहुत सारे लोग यूएई, यूके और अमेरिका जाने के लिए अब चार्टर्ड फ्लाइटें और प्राइवेट जेट की तलाश कर रहे हैं ताकि वो इन फ्लाइटों के माध्यम से इन देशों में ट्रैवल कर सकें। अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि जेट एयरवेज का मामला अभी भी एनसीएलटी में पड़ा हुआ है। उसको लेकर अभी भी एनसीएलटी की तरफ से कोई भी बड़ी खबर सामने नहीं आ पा रही है। हम पहले भी आपको इसके ऊपर अपडेट देते हुए आते रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जेट एयरवेज को कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जालान ने मिलकर खरीद लिया था और ये उम्मीद था कि साल 2021 में जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को चालू कर देगी। लेकिन यहाँ पर एनसीएलटी और डीजीसीए की तरफ से हो रही देरियों के कारण ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि जेट एयरवेज साल 2021 में भी अपनी उड़ानों को चालू करेगी, क्योंकि मौजूदा समय में डीजीसीए की तरफ से जेट एयरवेज के स्लॉट्स को लेकर क्लियरेंस नहीं दी जा रही है ताकि जेट एयरवेज अपनी फ्लाइटों को चालू कर सके। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार यहाँ पर भारत सरकार की काफी जोरों शोरों से मदद कर रही है और इसकी जानकारी यहाँ पर खुद भारत की एम्बेसी जो कि यूएस में है उसके द्वारा ट्विटर पर ट्वीट करके दी गई है, जिसमें कि उस ट्वीट में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर भारत को मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ ऑक्सीजन और भी मेडिकल के कई सारे सामान देकर भारत की मदद कर रहा है। और अब तक यहाँ पर अमेरिका की 4 फ्लाइटें भारत में आ चुकी हैं, जिन फ्लाइटों में दवाइयाँ, ऑक्सीजन और भी मेडिकल के कई सारी चीजें आई हैं। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदिर पुनेवाले की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि आदिर पुनेवाले ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है, जिसमें कि वो ये बता रहे थे कि भारत से उनको धमकियां मिल रही थी, जिस कारण से उनको यूके जाना पड़ा। लेकिन शाम होते होते उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी कि वह अब फिर दोबारा से भारत में अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। आपको बता दें कि आदिर पूनावाला के उस इंटरव्यू में जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि भारत से उनको काफ़ी ज़्यादा धमकियां मिल रही थी, उससे भारत की छवि को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है।
इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर गोवा से आ रही है। तो आपको बता दें कि गोवा में फिर दोबारा से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटें वैसे ही ऑपरेट होंगी जैसे कि पहले ऑपरेट हो रही थी। यानी कि यदि आप दुनिया के किसी भी देश से गोवा एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कतर एयरवेज की तरफ से आ रही है। तो आपको बताते चले कि कतर एयरवेज अब बहुत ही जल्दी अफ्रीकन के कई सारे देशों में भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बताते चले कि कतर एयरवेज ही पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी थी जो कि कोरोना वायरस के पहले हिट में, जहां पर बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ्लाइटों को बंद कर दिया था, लेकिन कतर एयरवेज ही ऐसी एयरलाइंस कंपनी थी जो कि लगभग अपने सभी डेस्टिनेशन पर फ्लाइटें ऑपरेट कर रही थी। और अब यहाँ पर कतर एयरवेज अपने डेस्टिनेशन को और ज़्यादा बढ़ा रही है और अब वो यहाँ पर अफ्रीकन देशों से अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है। इसके साथ साथ वीडियो के आखिरी में हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के कई सारे सवाल आ रहे थे कि भारत और यूएई के बीच में फ्लाइटें कब चालू होंगी जिससे कि लोग भारत से ट्रैवल करके यूएई जा सकेंगे। तो आपको बता दें कि अभी तक यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि वो भारत से अपनी फ्लाइटों को कब चालू करेगी। इसके बारे में जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता देंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए यूएई की सरकार ने 15 मई तक भारत से अपनी फ्लाइटों को बंद किया है। यदि भारत में 15 मई के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे तो हो सकता है कि यूएई की सरकार 15 मई के बाद भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू कर देगी। और यदि भारत के हालात सही नहीं होंगे तो हो सकता है कि इन फ्लाइटों के ऊपर लगा प्रतिबंध आगे लंबे समय के लिए भी और बढ़ जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों के ये भी सवाल आ रहे थे कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दुनिया के लगभग सभी देशों से बंद हो चुकी है। और इसके अलावा आप लोग ये भी बोल रहे थे कि भारत ने 31 मई तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रखा है, तो हम लोग भारत में कैसे ट्रैवल करके आए। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने बेशक यहाँ पर 31 मई तक अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो वंदे भारत मिशन के तहत अभी भी दुनिया के कई सारे देशों में ऑपरेट हो रही है। तो आप एयर इंडिया की फ्लाइट के माध्यम से उन देशों से ट्रैवल करके भारत में आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया के देशों ने भारत के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो केवल भारत से उन देशों में जाने वाले लोगों के ऊपर लगाया है। यदि आप दुनिया के किसी भी देश में हैं और भारत आना चाहते हैं तो आप अभी भी ट्रैवल करके भारत में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी खबरें थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी एयरलाइंस की सारी खबरें मिलती रहे। और इसके अलावा यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।